हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अर्थात रासायनिक समीकरणों का संतुलन। तो सबसे पहले हम इस बात करेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन पदार्थ की अनश्वरता के नियम पर आधारित है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह नियम क्या कहता है कि हम किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में न तो नए पदार्थ बना सकते हैं और न ही पदार्थों को नष्ट कर सकते हैं। वे केवल क्या करते हैं, अपना रूप को बदल करके, अपने संगठन का रिकॉम्बिनेशन करके, पुनर्संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पदार्थ की अनश्वरता के नियम को बचाने के लिए आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक सबसे प्रचलित और सबसे आसान सा विधि है बैलेंसिंग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, अर्थात अनुमान विधि द्वारा संतुलन। समीकरण को संतुलित करना है किसके द्वारा? अनुमान के द्वारा। चलिए उदाहरण के द्वारा इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है H2 + O2, अर्थ बनता क्या है? H2O। अर्थात इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के क्या कर रहे हैं? जल के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। एक चीज़ और आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि किसी भी यौगिक में हम उसके परमाणुओं की संख्या को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि यहाँ पर ये जल है तो जल के कितने अणु हैं? यहाँ पे एक अणु है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन जो 2 परमाणु है इसे 3 परमाणु नहीं कर सकते हैं, और न ही ऑक्सीजन जो 1 परमाणु है इसे 2 परमाणु या 3 परमाणु नहीं कर सकते। हम केवल क्या कर सकते हैं? उस यौगिक के अणुओं की संख्या को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे जो अभिक्रिया है H2 + O2 बनता है H2O। इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु, इधर भी 2 परमाणु। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना परमाणु? 1 परमाणु, लेकिन यहाँ पे कितना परमाणु है? 2 परमाणु। तो इधर भी हमको 2 परमाणु करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? जल जो पहले 1 अणु था, अब जल के कितने अणु ले लिए? 2 अणु। इससे जल का 2 अणु लेने से ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 2 परमाणु। परंतु जब जल का 2 अणु ले लिए तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या भी बढ़ गए, अर्थात पहले जहाँ 2 परमाणु हाइड्रोजन का था अब वहाँ पे कितना हो गया? 4 परमाणु। तो हाइड्रोजन 4 परमाणु उधर है तो इधर भी 4 परमाणु करना पड़ेगा। इसके लिए हाइड्रोजन के भी कितने अणु लेने पड़ेंगे हमें? 2 अणु। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 परमाणु है, यहाँ भी 4 परमाणु। ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो इस प्रकार से हमारा यह समीकरण संतुलित हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। H2 + Cl2 बनता क्या है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के इधर 1 परमाणु है, यहाँ पर 2 परमाणु। क्लोरीन के 1 परमाणु है, यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु है। तो हाइड्रोजन इधर 1, इधर 2, तो इधर भी हमको 2 परमाणु करना पड़ेगा। नहीं यदि करते हैं तो यह समीकरण क्या बताता है कि हाइड्रोजन जहाँ 2 परमाणु था अभिक्रिया के बाद 1 परमाणु हो गया, अर्थात 1 परमाणु क्या हो गया? नष्ट हो गया, जो क्या है? पदार्थ की अनश्वरता नियम का उल्लंघन है। इसीलिए हम यहाँ भी क्या करते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु कर देते हैं। 2 परमाणु करने के लिए हम हाइड्रोजन को 2 परमाणु नहीं कर सकते हैं, बल्कि हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 अणु ले लेते हैं। ऐसा करने से हाइड्रोजन क्लोराइड का 2 अणु ले लेने से हाइड्रोजन का भी 2 परमाणु हो जाता है और क्लोरीन का भी 2 परमाणु हो जाता है। इस प्रकार से यह समीकरण भी संतुलित हो जाता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का। किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का। इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन इधर 1 परमाणु है, इधर 2 परमाणु। तो सबसे पहले इसी को हम बराबर करते हैं। तो नाइट्रोजन इधर 2 करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर दिए? 2 कर दिए। लेकिन जैसे ही इधर नाइट्रोजन का 2 परमाणु किए, हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी 6 परमाणु। और इधर कितना हाइड्रोजन के परमाणु है? 2। तो इसको भी 6 करना है, इसीलिए हाइड्रोजन के कितने अणु ले लेते हैं? 3 अणु। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो गया? 6 परमाणु हो गया। अगला एग्जाम्पल देखें। ये है मैग्नीशियम और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम के यहाँ पर 1 परमाणु है, यहाँ पर भी 1 परमाणु बराबर है, लेकिन क्लोरीन का इधर 2 परमाणु और यहाँ पर क्लोरीन का कितना परमाणु है? 1 परमाणु। अब क्लोरीन इधर भी 2 परमाणु करना है, इसीलिए हम क्लोरीन को 2 परमाणु नहीं कर सकते हैं, बल्कि हाइड्रोजन क्लोराइड को ही 2 अणु ले लेंगे। ऐसा करने से क्लोरीन का 2 परमाणु हो गया और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हो गए, और इधर भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। अब ये समीकरण भी संतुलित हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, 5वां। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर देखते हैं कि एल्यूमिनियम कितना परमाणु है? 1 परमाणु। यहाँ पर एल्यूमिनियम के भी 1 परमाणु।
ऑक्सीजन यहाँ पर कितने परमाणु है? 3 परमाणु, जबकि यहाँ पर कितना परमाणु है? 2 परमाणु। जब भी 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आता है हम क्या करते हैं? 6 परमाणु में बदलते हैं, अर्थात यहाँ पर कितना कर दिए? 3 करने से ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु, 3 दूनी 6 परमाणु, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है? 3 परमाणु, तो यहाँ पर कितना कर देते हैं? 2। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन का 6 परमाणु इधर भी हो गया, ऑक्सीजन का 6 परमाणु इधर भी हो गया। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 परमाणु, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 परमाणु। आगे देखिए कैल्शियम 1 परमाणु है, जबकि यहाँ पर कैल्शियम के कितने परमाणु हैं? 3। इसके लिए यहाँ पर भी क्या करना पड़ता है? 3 दे दिए। 3 करने से कैल्शियम के 3 परमाणु उधर भी हो गए, कैल्शियम के 3 परमाणु इधर भी हो गए। क्लोरीन यहाँ पर कितना परमाणु देखें? 2 3 6 परमाणु, जबकि यहाँ पर क्लोरीन के कितने हैं? 3 परमाणु। जिसको 6 करने के यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड का कितना अणु ले लेते हैं? 2 अणु ले लेते हैं। इस प्रकार से यह समीकरण भी संतुलित हो। अगला उदाहरण देखते हैं, आयरन और जल, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना है? Fe3O4 और साथ में H2O। आयरन यहाँ पर कितने परमाणु है? 3 परमाणु, यहाँ पर 1 परमाणु, इसको भी कितना परमाणु कर दिए? 3 परमाणु कर दिए। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के केवल 1 परमाणु, इसको 4 करने के लिए यहाँ पर कितना कर दिए? 4। हाइड्रोजन इधर देखें कितना परमाणु है? 2 परमाणु, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए। इधर भी 8 करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के कितने अणु ले लेते हैं? 4 अणु ले लेते हैं। अगला उदाहरण KClO3, अभिक्रिया के फलस्वरूप KCl बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। यहाँ पर पोटेशियम के 1 परमाणु है, यहाँ पर भी 1 परमाणु, क्लोरीन के 1 परमाणु, क्लोरीन के 1 परमाणु, परंतु ऑक्सीजन के इधर 2 परमाणु हैं, इधर ऑक्सीजन के 3 परमाणु। इसीलिए जब भी इसको बराबर करेंगे यहाँ पे कितना किए? 3 अणु ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु। इधर भी 6 करने के लिए इसका कितना अणु ले लेते हैं? 2 अणु। इस प्रकार से ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन जो पहले 1 अणु था, अब वहाँ भी कितना हो गया? 2। इसलिए यहाँ भी क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। इस प्रकार से देखें, पोटेशियम के 2 परमाणु, पोटेशियम 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु। अगला उदाहरण, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु, यहाँ पर केवल 1। सबसे पहले एल्यूमिनियम को बराबर किए। आगे देखिए सल्फर का कितना परमाणु? 3 परमाणु, सल्फर का यहाँ पर कितना है? केवल 1। सल्फर को 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन का 4 × 3 12, 12 परमाणु ऑक्सीजन का है, जबकि यहाँ पर भी कितना हो गया? देखिए आप 12 हो गया। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। हाइड्रोजन के इधर कितना है? 3 दूनी 6, इसको भी 6 करने के लिए हाइड्रोजन के कितने अणु ले लेते हैं? 6 अणु लेते हैं। इस प्रकार से हमारा यह समीकरण भी संतुलित हो। तो हम देखें कि समीकरण को संतुलित करने के लिए आप ध्यान रखेंगे, हम किसी भी यौगिक के परमाणुओं की संख्या को नहीं बदलेंगे, बल्कि उसके अणुओं की संख्या को बदलते हैं। अणु के यदि 1 अणु है तो हम उसको 2 अणु करते हैं, 3 अणु कर देते हैं, 4 अणु कर देते हैं, जैसा हमारा जरूरत होता है उसी प्रकार से अणुओं की संख्या बदलते हैं। जब भी किसी यौगिक के अणुओं की संख्या को हम बदलेंगे तो उसमें उपस्थित प्रत्येक परमाणुओं की संख्या भी बदल जाती है। कैल्शियम नाइट्रेट और जल, इस समीकरण में देख रहे हैं कि कैल्शियम के 1 परमाणु हैं और इधर भी कैल्शियम के 1 परमाणु हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु और इधर नाइट्रोजन के 1 परमाणु। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। इसके लिए HNO3 कि जहाँ 1 अणु था, अब उसके जगह पर कितना अणु ले लेते हैं? 2 अणु। इससे क्या हुआ? नाइट्रोजन के भी 2 परमाणु हो गए। अब ऑक्सीजन का देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन के देखें 6 परमाणु हैं और यहाँ पर 1 परमाणु है, 7 परमाणु, जबकि इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 3 दूनी 6 परमाणु और यहाँ पर 2 8, टोटल 8 परमाणु हो गए, और इधर 6 और 1 7 परमाणु। इसलिए जल के कितने अणु ले लेते हैं? 2 अणु। इससे क्या होता है? जल का भी, ऑक्सीजन का भी 2 इधर हो गया और 6 यहाँ पे, टोटल कितना परमाणु हो गया? 8 परमाणु। आगे देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर कितना हो गया? 4, और इधर भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 4। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। इस प्रकार से हमारा यह समीकरण भी संतुलित हुआ। अगला समीकरण है NeOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। बनता क्या है? सोडियम सल्फेट और साथ में जल बन रहा है। तो यहाँ पर सोडियम के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं और यहाँ पर सोडियम के 1 परमाणु है।
तो सबसे पहले सोडियम की परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु ले लेते हैं, जिससे सोडियम का परमाणु संख्या 2 इधर भी हो जाता है और 2 दाहिना तरफ भी। आगे देखते हैं सल्फर। सल्फर यहाँ पर कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु। सल्फर भी यहाँ पर 1 परमाणु है। ऑक्सीजन 4 परमाणु यहाँ पर और 1 परमाणु यहाँ पे। टोटल कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? 5। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है? 4 इधर और 2 यहाँ पर। टोटल 6 परमाणु है। इधर भी 6 परमाणु करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? जल के 2 अणु ले लेते हैं। इससे ऑक्सीजन का 2 परमाणु जल में हो गया और 4 परमाणु सोडियम सल्फेट में। टोटल ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 6। इस प्रकार से ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी दोनों तरफ बराबर हो गई। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या इधर कितना है? 4 है। जबकि इधर अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। इस प्रकार से टोटल हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4। इस अभिक्रिया के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इस अभिक्रिया में चांदी Ag कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु यहाँ भी, 1 परमाणु यहाँ भी, बराबर है। क्लोरीन का 1 परमाणु यहाँ पर है, क्लोरीन का 1 परमाणु यहाँ पर, ये भी बराबर है। सोडियम के 1 परमाणु यहाँ पर, सोडियम का 1 परमाणु यहाँ पर, ये भी बराबर है। नाइट्रोजन ये भी बराबर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के 1 परमाणु बराबर है। ऑक्सीजन का 3 परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु, अर्थात यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। अगला समीकरण देखते हैं, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बेरियम के 1 परमाणु है और इधर भी बेरियम के 1 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन का 1 परमाणु यहाँ पर है और हाइड्रोजन का यहाँ पर कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु ले लेते हैं, जिससे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 परमाणु हो जाता है, जो पहले से भी इधर क्लोरीन 2 परमाणु है। इस प्रकार से हमारा यह समीकरण भी संतुलित हुआ।